मेरे पति को बचा। पहलगाम हमले के गुनहगारों को पहचानिए, इन दरिंदों की तस्वीरों को देखिए। 26 निहत्थे मासूमों का नरसंहार करने वाले इन आतंकियों का आका पाकिस्तान में बैठा है, जिसके इशारे पर पहलगाम की धरती को छलनी कर दिया गया। पहलगाम हमले का पैटर्न 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में हमास के हमले की तरह है, क्योंकि जो तस्वीरें चंद दिनों पहले पाकिस्तान से आई थी वो चीख चीख कर गवाही दे रही हैं पाकिस्तान की नापाक साजिश की। 20 अप्रैल को हमास के आतंकी पाकिस्तान में दिखाई दिए, जोर शोर से उनका स्वागत होता है, मीटिंग में हथियारों का प्रदर्शन होता है और ये सब कुछ हुआ मुनीर के इशारे पर। हमास आतंकियों की जैश के हेडक्वार्टर में बैठक होती है और तैयार होती है नापाक साजिश। इजराइल में हमला अक्टूबर 2023, पहलगाम में हमला अप्रैल 2025। इजराइल में हमास आतंकियों ने जिस पैटर्न के तहत हमला किया, उसी पैटर्न पर आतंकियों ने पहलगाम में निहत्थे पर्यटकों पर अचानक हमला बोल दिया। पहलगाम में आतंकियों ने हमास का तरीका अपनाया। आतंकी अचानक आए, पर्यटकों का धर्म पूछा, फिर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू की। कुछ लोगों को AK-47 से निशाना बनाया गया, कुछ पर दूर से स्नाइपर जैसी फायरिंग की गई। हेलमेट माउंटेड बॉडी कैमरों का इस्तेमाल कर हमले को रिकॉर्ड किया गया। हमास की तरह निहत्थे लोगों को निशाना बनाया, धर्म के आधार पर टारगेट किया गया, जबरन कलमा पढ़वाने की कोशिश की गई, ना मानने वालों को बेरहमी से गोली मार दी गई। हाल ही में मुनीर ने हिंदुओं के खिलाफ भड़काऊ बयान दिया था। मुनीर की भड़काऊ बोली सुनते ही आतंकी हरकत में आए। 18 अप्रैल को लश्कर का डिप्टी चीफ आतंकी सैफुल्लाह जहर उगलता हुआ नजर आया। Others, they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different. Our customs are different. Our traditions are different. Our thoughts are different. Our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations. We are not one nation. कश्मीर बहुत जल्द इंशाअल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह का कश्मीर बनने वाला है, बहुत जल्द बनने वाला है। मैं मिंबर रसूल पे बात कह रहा हूं। जब 2 फरवरी 2026 आएगा, अगला साल आएगा, अगला रमजान आएगा, यकीन से कहता हूं 1 साल बाद आपको कश्मीर में भी नक्शे धारे बदले हुए नजर आएंगे। जांच एजेंसियों को POK से हमले की साजिश रचने का शक है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से POK में आतंकी एक्टिव हैं। 5 फरवरी 2025 को POK के रावलकोट में कश्मीरी सॉलिडेरिटी एंड अल-अक्सा फ्लड नाम से बैठक हुई, जिसमें लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हमास शामिल था। मकसद जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देना और स्थानीय लोगों को भारत के खिलाफ भड़काना। इस बैठक में मुनीर की बड़ी भूमिका थी। टूरिस्ट हैं, उनका धर्म पूछा गया, उनको कलमा पढ़ने के लिए कहा गया, उसके बाद उन पर हमला किया गया। ये कोई कोइंसिडेंट नहीं है कि आसिफ मुनीर पाकिस्तान आर्मी चीफ 2 दिन पहले ही इस तरह की बातें करता है और उसी के गुर्गे यहाँ इस तरह की वारदात करते हैं। इजराइल की 7 अक्टूबर का हमास अटैक हुआ था, मुझे लगता है ये उस तरह की साजिश है और इसका रिस्पांस भी जिस तरह इजराइल का रिस्पांस था उस कोटि का होना चाहिए। खुफिया सूत्रों के मुताबिक लश्कर की आतंकी सभा को न सिर्फ ISI का समर्थन था, बल्कि पाकिस्तानी फौज के बड़े अधिकारी भी इसके पीछे थे। हमें पाकिस्तान आर्मी की कमर तोड़ने के लिए कदम उठाने चाहिए। पाकिस्तान के 4 टुकड़े होने चाहिए। आसिफ मुनीर इसको एस्केलेट करना चाहता है तो भारत को उसको सबक सिखाना पड़ेगा। पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान का आतंकवाद के साथ गठजोड़ सामने आया। पाकिस्तानी आर्मी चीफ खुल्लम खुल्ला आतंकियों के साथ चाय नाश्ता करते हैं, तो अब वक्त आ गया है देश के बाहर बैठे दुश्मनों पर अंतिम प्रहार करने का, आतंकिस्तान पर एक और सर्जिकल स्ट्राइक करने का। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पहलगाम हमले के गुनहगारों को पहचानिए, इन दरिंदों की तस्वीरों को देखिए। 26 निहत्थे मासूमों का नरसंहार करने वाले इन आतंकियों का आका पाकिस्तान में बैठा है, जिसके इशारे पर पहलगाम की धरती को छलनी कर दिया गया।
पहलगाम हमले का पैटर्न 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में हमास के हमले की तरह है, क्योंकि जो तस्वीरें चंद दिनों पहले पाकिस्तान से आई थी वो चीख चीख कर गवाही दे रही हैं पाकिस्तान की नापाक साजिश की। 20 अप्रैल को हमास के आतंकी पाकिस्तान में दिखाई दिए, जोर शोर से उनका स्वागत होता है, मीटिंग में हथियारों का प्रदर्शन होता है और ये सब कुछ हुआ मुनीर के इशारे पर। हमास आतंकियों की जैश के हेडक्वार्टर में बैठक होती है और तैयार होती है नापाक साजिश। इजराइल में हमला अक्टूबर 2023, पहलगाम में हमला अप्रैल 2025। इजराइल में हमास आतंकियों ने जिस पैटर्न के तहत हमला किया, उसी पैटर्न पर आतंकियों ने पहलगाम में निहत्थे पर्यटकों पर अचानक हमला बोल दिया। पहलगाम में आतंकियों ने हमास का तरीका अपनाया। आतंकी अचानक आए, पर्यटकों का धर्म पूछा, फिर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू की। कुछ लोगों को AK-47 से निशाना बनाया गया, कुछ पर दूर से स्नाइपर जैसी फायरिंग की गई। हेलमेट माउंटेड बॉडी कैमरों का इस्तेमाल कर हमले को रिकॉर्ड किया गया। हमास की तरह निहत्थे लोगों को निशाना बनाया, धर्म के आधार पर टारगेट किया गया, जबरन कलमा पढ़वाने की कोशिश की गई, ना मानने वालों को बेरहमी से गोली मार दी गई। हाल ही में मुनीर ने हिंदुओं के खिलाफ भड़काऊ बयान दिया था। मुनीर की भड़काऊ बोली सुनते ही आतंकी हरकत में आए। 18 अप्रैल को लश्कर का डिप्टी चीफ आतंकी सैफुल्ला जहर उगलता हुआ नजर आया। Fathers, they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different. Our customs are different. Our traditions are different. Our thoughts are different. Our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations. We are not one nation. कश्मीर बहुत जल्द इंशाअल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह का कश्मीर बनने वाला है, बहुत जल्द बनने वाला है। मैं मिंबर रसूल पे बात कह रहा हूं। जब 2 फरवरी 2026 आएगा, अगला साल आएगा, अगला रमजान आएगा, यकीन से कहता हूं 1 साल बाद आपको कश्मीर में भी नक्शे धारे बदले हुए नजर आएंगे। जांच एजेंसियों को पीओके से हमले की साजिश रचने का शक है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से पीओके में आतंकी एक्टिव हैं। 5 फरवरी 2025 को पीओके के रावलकोट में कश्मीरी सॉलिडेरिटी एंड अल-अक्सा फ्लड नाम से बैठक हुई, जिसमें लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हमास शामिल था। मकसद जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देना और स्थानीय लोगों को भारत के खिलाफ भड़काना। इस बैठक में मुनीर की बड़ी भूमिका थी। टूरिस्ट हैं, उनका धर्म पूछा गया, उनको कलमा पढ़ने के लिए कहा गया, उसके बाद उन पर हमला किया गया। ये कोई कोइंसिडेंट नहीं है कि आसिफ मुनीर पाकिस्तान आर्मी चीफ 2 दिन पहले ही इस तरह की बातें करता है और उसी के गुर्गे यहाँ इस तरह की वारदात करते हैं। इजराइल की 7 अक्टूबर का हमास अटैक हुआ था, मुझे लगता है ये उस तरह की साजिश है और इसका रिस्पांस भी जिस तरह इजराइल का रिस्पांस था उस कोटि का होना चाहिए। खुफिया सूत्रों के मुताबिक लश्कर की आतंकी सभा को न सिर्फ ISI का समर्थन था, बल्कि पाकिस्तानी फौज के बड़े अधिकारी भी इसके पीछे थे। हमें पाकिस्तान आर्मी की कमर तोड़ने के लिए कदम उठाने चाहिए। पाकिस्तान के 4 टुकड़े होने चाहिए। आसिफ मुनीर इसको एस्केलेट करना चाहता है तो भारत को उसको सबक सिखाना पड़ेगा। पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान का आतंकवाद के साथ गठजोड़ सामने आया। पाकिस्तानी आर्मी चीफ खुल्लम खुल्ला आतंकियों के साथ चाय नाश्ता करते हैं, तो अब वक्त आ गया है देश के बाहर बैठे दुश्मनों पर अंतिम प्रहार करने का, आतंकिस्तान पर एक और सर्जिकल स्ट्राइक करने का। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।